तो भाई रजनीकांत साहब की जेलर 2 का कुछ अनाउंसमेंट आया है। सुबह से मैं वेट कर रहा था कि शाम को 6 बजे अनाउंसमेंट है, तो एक बार देख लेते हैं क्या दिखाया है क्या नहीं दिखाया है। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 मिनट के आसपास का है। वो देख लेते हैं, उसके बाद के बारे में बात करते हैं। किसी दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। मुझे मार के चैन से नहीं जी पाएगा। ओके, मुझे पता नहीं मेरे पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। पता भी नहीं चलेगा कौन कहां से आएगा, तेरी जिंदगी के घोड़े खुल जाएंगे। इसका जो टाइटल फॉन्ट जो है ना वो अच्छा है बहुत। बताऊंगा तुमको। चलो कॉपीराइट आ गया। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। पंद्रह अक्टूबर को आ रही है रजनी द जेलर 2। खैर जो बनाया है काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब डेट अनाउंसमेंट के हिसाब से काफ़ी सही है। ऐसा नहीं खाली पोस्टर डाल के कर दिया। किसी भी मेन कैरेक्टर का खैर फेस तो दिखाया नहीं है, जो साइड कैरेक्टर्स है सबका फेस उन्हीं का दिखाया है। एंड और विलन्स में मुझे लगता है मेन विलन है, मेन विलन का तो ऑब्वियसली बातें नहीं दिखाएंगे। मैं सोच रहा था यार ऋतिक रोशन की अल्फा की तरह थोड़ी आंखें वगैरह दिखा देते, बट नहीं भाई, कुछ नहीं दिखाया। लेकिन एक शॉट जो एंड में रजनीकांत साहब का वो है, उसमें जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई है वो बवाल लेवल की है। मतलब डिटेलिंग इतनी दिखाई है कि उसमें वो जो शॉट है एक्सटीरियर का, वो धूप का शॉट है, तो धूप में जैसे नहीं वो जो आग सी जमीन में से निकलती हुई दिखाई देती है, थोड़ा हिलता हुआ सा एनवायरनमेंट दिखाई देता है, आंच सी निकलती दिखाई देती है, वो चीज दिख रही है उस पर। दैट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। बाकी अनिरुद्ध का म्यूजिक है भाई, तो ये तो धीरे धीरे चढ़ेगा। आप कई बार सुनोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ तो फिर से बना दिया है अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध इस टाइम पीक पे चल रहा है भाई। जो भी दिया है वो क्वालिटी भी है उसमें। ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने हवा में दे दिया। इवन फॉन्ट वगैरह, टाइटल वगैरह जैसे मैं बात कर रहा था, उसमें भी क्वालिटी नजर आ रही है। अगर उसकी विजुअल क्वालिटी की बात करूं तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना उसको, तो आपको ऐसा जो टाइटल है उसके अंदर थोड़े पार्टिकल से ऐसे महसूस होंगे, धूल के उड़ते हुए से। तो मेहनत तो की गई है, सोचा गया है बैठ के आराम से, डिजाइनिंग पे मेहनत की गई है बैठ के कि हाँ किस तरह से दिखना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो टाइटल लोगो होता है ना, या जो भी बाकी के टाइटल्स आते हैं, उसका जो फॉन्ट होता है उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया गया है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है, वो मुझे याद नहीं है, शायद पहले वाली जो मूवी थी उससे चेंज कर दिया इन्होंने, अभी थोड़ा मेटालिक में रखा है उसको। छोटी छोटी चीजों में दिखती है मेहनत ये। 15 अक्टूबर को ये आ रही है और 16 अक्टूबर को आ रही है धनुष की ओम। पार्ट 1 है शायद, वो चैप्टर 1 है, क्या है उधीरन समथिंग उसका नाम है। मतलब वो पता नहीं डुओलॉजी है कि ट्रिलॉजी है, लेकिन उसके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। 15 को ये आ रही है, 16 को वो आ रही है। तमिल मूवी, 2 ही मूवी कैसे क्लैश कर रहे हैं बड़ी मूवी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है या तो ओम है वो थोड़ा आगे खिसकेगी, क्योंकि रजनीकांत साहब की रिस्पेक्ट सब करते हैं, तो मुझे लगता है वो खिसक जाएगी। और लेट्स सी। बट यार ये लोग हिंदी में प्रमोशन करें तो इसका कुछ हो सकता है। अगर इन्होंने हिंदी में ढंग से प्रमोशन कर दिया ना, जैसे तेलुगु वाले करते हैं, तो ये मूवी पहली 1000 करोड़ मूवी बन सकती है तमिल सिनेमा की। बट ये लोग हिंदी में प्रमोशन ही नहीं करते ढंग से भाई। इवन इनका जो चैनल है वो, ये हिंदी चैनल को पता नहीं कैसे ट्रीट करते हैं। सन बांग्ला पे इन्होंने डाला हुआ है हिंदी टीजर जो भी आया है अनाउंसमेंट। अब सन बांग्ला पे हिंदी डालने का क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तो इनका नेटवर्क सन वालों का ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुका है। इनको अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए ठीक से, ताकि इनकी रीच बढ़ सके। रीच इन द सेंस ये नहीं कि व्यू ज़्यादा आ सके, रीच ये हो सके कि सही जगह पे सही ऑडियंस के पास इनका माल पहुंच सके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो अगर इन्होंने हिंदी बेल्ट को ढंग से टारगेट करा तो ही 1000 करोड़ कर पाई, और इसमें पोटेंशियल है मूवी में भाई। मतलब ऑफ कोर्स वो तो टीजर ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा, बट ये जो फ्रेंचाइजी है, जो जेलर का एक पूरा ऑरा बना हुआ है, पहली मूवी कितनी चली थी, तो ये मूवी उस बेसिस पे एक जो ऑलरेडी एक लेगेसी क्रिएट हो चुकी है, अब नया तो इन्हें कुछ बनाना नहीं है स्क्रैच से, तो उसी की कहानी आगे कंटिन्यू करनी है। तो उस लेगेसी को ये लोग आराम से भुना सकते हैं। हमेशा जो पार्ट 2 होता है वो अगर ढंग का बन जाए तो बहुत बवाल कलेक्शन देता है करके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये मूवी वैसा काम कर सकती है। लेट्स सी ये हिंदी बेल्ट को कैसे ट्रीट करते हैं। मुझे ठीक लगा, ये अनाउंसमेंट अच्छी लगी। आप बताओ आपको कैसा लगा।